नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट 2। ठीक, तो देखते हैं। अगला डेरिवेशन हमारा दे रखा है कि आवेशों के कारण विभव। ठीक, आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक, यानी बहुत सारे आवेश दिए होंगे, उनके कारण किसी बिंदु पर क्या करना है, हमें विभव का मान निकालना है। ठीक, तो मान लिया कोई एक बिंदु है। ठीक, मान लिया कि कोई एक P बिंदु है। ठीक, इससे कुछ दूरी पर क्या है, कई आवेश रखे हुए। ठीक, तो मान लिया कोई ये बी बिंदु था। ठीक, ये आवेश है, तो आवेशों के कारण क्या करना, बिंदु पी पर हमें क्या करना, विभव का मान निकालना है। तो Q1 आवेश से P बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, R1P। Q2 आवेश से P बिंदु तक की दूरी को R2P। Q3 बिंदु से P तक की दूरी को R3P। और Qn आवेश से P बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, RNP मान लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि यदि Q1 Q2 Q3 Qn आवेशों का निकाय क्या है, किसी बिंदु P पर P से क्या है, R1P R2P R3P तथा RNP दूरी पर क्या है, स्थित है। तो इन आवेशों के कारण क्या करना है, बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 के कारण निकालेंगे, फिर Q2 के, फिर Q3 के लिए, फिर Q4 के लिए, Q5 के लिए, इस प्रकार निकालेंगे। और लास्ट में किसके लिए निकालेंगे, Qn के कारण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान। तो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान कितना हो जाएगा, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, यानी Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान कितना हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान। अब Q के मान कितना हो जाएगा, Q1 है तो Q1 बटन कितना हो जाएगा, R1P, क्योंकि V बराबर सूत्र था 1/4πε0 इंटू Q अपान R। तो यहाँ क्या पहले के लिए निकालेंगे तो V1 हो जाएगा, V1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R1P। ठीक, अब क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण निकालेंगे। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालेंगे। तो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2 अपान R2। ठीक, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना, V2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q2 अपान R2P। अब इस तरह Q3 के लिए निकालेंगे, Q4 के लिए निकालेंगे। ठीक ठीक, अब फिर उसके बाद किसके लिए निकालेंगे, Qn के लिए। ठीक, तो अब Qn के लिए निकाल के दिखा देते हैं। तो Qn आवेश के कारण कितना हो जाएगा, Q1 Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान कितना हो जाएगा, Vn हो जाएगा। ठीक, तो Vn बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Qn अपान Rn। ठीक, Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान हमारा जाएगा Vn बराबर 1/4πε0 इंटू Qn अपान Rn। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे, यानी बिंदु P पर कुल विभव, इन सब आवेशों के कारण जो विभव बिंदु P पर विभव का मान होगा वो कितना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, कुल विभव का मान निकालेंगे। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, P पर कुल विभव, तो P पर विभव कुल विभव Vp बराबर कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस डॉट Vn। तो Vp बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों ने, 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R1P। ठीक, प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q2 अपान R2P प्लस डॉट 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 डॉट। अब Vn की वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों ने, Vn की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1/4πε0 इंटू Qn अपान Rnp। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर ले। तो 1/4πε0 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 तीनों से कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लो। तो Vp बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ बचेगा Q1 अपान R1P
प्लस Q2 अपान R2P प्लस डॉट 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 Qn अपान Rn। ठीक, अब ये देखो ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, सिग्मा, ठीक, यानी Q अपान R, R Q अपान R, Q अपान R, ठीक, यानी बहुत सारे Q आवेशों को मिलाकर ये बनाया गया है। ठीक, तो Vp बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग की 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर n, I बराबर कितना हो जाएगा 1 नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा Q अपान R I। ठीक, अब यहाँ पे n के स्थान पे क्या करें, I के स्थान पे कितना वैल्यू रखते जाएंगे n की 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसी प्रकार एक रखेंगे तो Q1 अपान R1P आ जाएगा, 2 रखेंगे तो Q2 अपान R2P आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर विभव। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी बिंदु पर विभव, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है, उसकी अच्छी स्थिति में क्या करना है, हमें विभव का मान याद करना है। ठीक, तो मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लिया कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम्ब का कोई एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l है। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम्ब का वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, जिसके आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रही है 2l है, तथा इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा O। मध्य बिंदु O से दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी L कामा L, और मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने क्या मान लिया P। ठीक, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने क्या मान लिया P मान लिया, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, तथा दोनों द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम्ब के आवेश रखे हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2l है, तथा इसका मध्य बिंदु क्या है O है। मध्य बिंदु O से दोनों आवेशों के बीच की दूरी L कामा L है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, अब इसकी दूरी हम निकालते हैं। यहाँ से अगर दूरी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल r थी, r में से l हमने क्या की घटा दिया, तो r माइनस l हो जाएगी। यहाँ इतनी l बढ़ गई है, ये r थी, r में l हमने बढ़ा दी, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस l हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार हमें माइनस कूलम्ब आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालना है, एक बार प्लस कूलम्ब आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस आवेश के कारण निकाल ले, फिर एक बार माइनस आवेश के कारण निकाल लेंगे। तो प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा हमारा, V प्लस क्यू बराबर कितना, तो विभव का मान सूत्र होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर, सॉरी Q अपान R। तो R की वैल्यू यहाँ पे प्लस आवेश के कारण देखिए, R बीच की दूरी कितनी R माइनस L, तो यहाँ कितनी आ जाएगी R माइनस L। ठीक, यानी प्लस कूलम्ब आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालेंगे तो सूत्र कितना, तो V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R हमारा यहाँ कितना दे रखा है, R की वैल्यू R माइनस L, तो R के स्थान पे R माइनस L। अब क्या इसके कारण निकालेंगे, माइनस कूलम्ब आवेश के कारण। अब माइनस कूलम्ब आवेश के कारण विभव का मान निकालेंगे, तो माइनस आवेश के कारण विभव का मान कितना हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख लो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, आवेश क्या है माइनस का है, अपान बीच की दूरी कितनी दे रखी है R प्लस L, तो यहाँ पे कितना रख देंगे R प्लस L। ठीक, यानी प्लस आवेश कूलम्ब आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपान R माइनस L, और माइनस कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान R प्लस L। ठीक, अब क्या निकालेंगे, इनका परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक, तो P बिंदु पर कुल विभव, तो P बिंदु पर कुल विभव क्या हो जाएगा, तो Vp बराबर कितना आ जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। ठीक, कुल विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वैल्यू रख दो, तो Vp बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, V प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R माइनस L प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान
आर प्लस एल, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो Vp बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, माइनस के यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस। ठीक, अब इन दोनों में से जो चीज क्या हो रही है, कॉमन है, तो उसको क्या कर लेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या हो रहा है, क्यू अपान 4πε0 इसमें भी है, क्यू अपान 4πε0 इसमें भी है, तो दोनों से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो कॉमन करेंगे तो Vp बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4πε0, यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल माइनस का 1/r प्लस एल। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4πε0। एलसीएम अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, r माइनस एल आर प्लस एल। इसका गुणा क्या करेंगे, इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल, माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो Vp बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4πε0 r प्लस एल माइनस का r माइनस माइनस प्लस का एल प्लस बी, और ए प्लस बी का सूत्र कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये माइनस का है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो Vp बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू एल और एल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2l अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने बताया था r की तुलना में l क्या होता है, सूक्ष्म होता है, अतः r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर क्या होगा, और सूक्ष्म हो जाएगा, अतः l को हम लोग क्या करेंगे, नगण्य मानकर क्या कर देंगे, 0 मान लेंगे, यानी नगण्य मानकर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, r की तुलना में क्या हो, सूक्ष्म होगा, इसलिए r को l को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे और छोड़ देंगे। ठीक, एक फार्मूला पढ़ा था, p बराबर कितना होता है 2ql, तो p 2ql के स्थान में कितना रख देंगे, p, तो Vp बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 इंटू 2ql के स्थान पे कितना आ जाएगा, p बटे में l स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ दिया तो बचा r स्क्वायर, तो बटे में आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या, अच्छी स्थिति में विभव। Vp बराबर 1/4πε0 इंटू p अपान रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। ठीक, तो कोई रहा कि कोई 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश, एक कोई षटभुज दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक षटभुज बना लेंगे। ठीक, मान लिया कि ये क्या है, एक कोई षटभुज है। ठीक, कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा जो दे रखी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक, यानी प्रत्येक शीर्ष पर कितने गुलाम माइक्रोकूलम का आवेश है, 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यानी जो षटभुज बनाया हमने उसके केंद्र पर। ठीक, यानी ये केंद्र है, तो केंद्र पर हमें क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये दे रखा है। ठीक, सबसे पहले क्या किया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षटभुज बना लिया और उसके प्रत्येक शीर्ष पर हमने क्या किया, 5 माइक्रोकूलम के आवेश रख दिए। फिर उसके बाद इसके केंद्र से हमें क्या करना है, विभव परिकलित। तो सबसे पहले क्या करेंगे, OA से और OB से निकाल लेंगे। OA और OB का निकालने के बाद क्या करेंगे कि हमें पता है कि कितने शीर्ष है, 6 शीर्ष है, तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले मान लेंगे आवेश का मान कितना दे रखा था, Q बराबर दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको माइक्रो को काहे में चेंज करेंगे, कूलम मीटर, तो 5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, तो कितने कूलम आ जाएगा, 5 × 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक, उसके बाद हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। ठीक, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान जो होता है क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव का मान हो जाएगा, v बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q अपान r। ठीक, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव का मान कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपान r। लेकिन यहाँ पर 6 एक समान आवेश बिंदु O से r दूरी पर स्थित है,
लेकिन यहाँ पर 6 आवेश है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आवेश है? 6 आवेश। ठीक, यहाँ पर 6 एक समान आवेश बिंदु जो है क्या है, O से R दूरी पर है। R दूरी पर स्थित है। तो बिंदु O पर विभव का मान कितना हो जाएगा? इसके कारण बिंदु O पर जो विभव का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/4 इंटू क्यू अपान आर। क्यू का मान तो पता है, लेकिन हमें क्या करना है? आर की वैल्यू निकालनी। तो आर का मान निकालने के लिए, यानी ये दूरी आर होगी, ठीक, ये दूरी आर होगी, ये दूरी जितनी होगी उतनी दूरी क्या होगी? ये होगी। ठीक, तो अब हमें क्या की जरूरत है? आर की। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या ले लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक, तो क्या ले लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज ओ बी में देखते हैं कि ये कोण जो होता है पूरा, यानी ये पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। ठीक, यानी बिंदु ओ पर जो कोण होता है बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 360 का। ऐसे ही देखो कितने बनेंगे, ये टोटल खाने कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने खाने हो गए? 6। तो 360 को कैसे डिवाइड कर देंगे? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 6 छक्के 36, यानी 60 डिग्री। यानी प्रत्येक के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा? 60 का। ठीक, यहाँ भी 60 का, यहाँ 60 का, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यानी पूरे एंगल कितने कितने डिग्री बनेंगे? 60 डिग्री का। ठीक, षटभुज की भुजा की लंबाई कितनी मान ली दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखते हैं। हमें पता है कि देखो जब दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक, तो अगर दो भुजाएं क्या है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, तो उसका क्या होता है? संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो इसका मतलब कोण ए बराबर किसके हो जाएगा? कोण बी के। कोण ए और कोण बी का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो। क्यों? क्योंकि ओ ए बराबर किसके है? ओ बी के। बराबर कितना है? आर। ठीक, ओ ए और ओ बी क्या है? बराबर है, इसलिए क्या हो जाएंगे इनके कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। बराबर कितना आ जाएगा? 180। कोण ए को हमने मान लिया x, कोण बी को भी x, प्लस कोण सी 60 डिग्री। बराबर कितना आ जाएगा? 180। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60, यानी 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120/2 यानी 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो ये भी कोण कितना आ गया? 60। ये भी कोण कितना आ गया? 60। ठीक, तो x का मान 60 आ गया, तो इसका मतलब तीनों कोण 60 है, तो इसका मतलब तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? जब तीनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीनों भुजाएं भी बराबर। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? ए बी के बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो तीनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ओ ए ओ बी और ए बी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब वैल्यू को क्या करेंगे? रख देंगे। क्यू का मान भी पता है, आर का भी मान पता है। ठीक, तो वैल्यू रखो। तो v बराबर सूत्र कितना था? 6 इंटू 1/4 इंटू क्यू अपान आर। तो यहाँ 6 1/4 का मान 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का मान 5 इंटू 10⁻6 अपान में आर का मान निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दे रखा था सेंटीमीटर में। ठीक, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻2 और 3 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 इंटू 10⁻9। ये पावर माइनस के ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगी? प्लस की इंटू 10⁻6। v बराबर आ जाएगा 27 इंटू 10⁻9, तो 11। 11 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो v बराबर कितना आ गया? 27 इंटू 10⁻5 वोल्ट।